शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। 5-10 मिनट की चर्चा बहुत है। तो हाँ, बस अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदिशक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। साहब श्री हरेंद्रानंद मोहन नीलम दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। स्वीकार हो महादेव। भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु की चर्चा साहब का संदेश है कि आप लोगों को चर्चा प्रतिदिन करना है। और प्रतिदिन उन्होंने कहा कि अनुभूतियों के आधार पर चर्चा होगी। ये भी कहीं कहीं हमको सही लगता है और कहीं गलत लगता है। गलत ये लगता है कि रोज हम बतावें कि महादेव हमें यह दया हमारे ऊपर करे हैं। एक ही दो बात को रोज बताएंगे तो लोग कहेंगे कि पागल ये रोज कर रहा कि हमारे लड़कवा का नौकरी लग गई, हमारे पतो आए गए, हमारे पोता हो गए। ये रोज बतियावे तो सब कहिए कि आज पगला गए, रोज अनुभूति बतावे। तो साहब को कहना हुआ कि अपनी अनुभूतियों के आधार पर चर्चा करें। भाई ठीक है, ये तो साहब कह रहे हैं। अब आप अपने गुरु से पूछिए कि वो क्या करें। कार्य तो ना चुप रहो, तो होने का चर्चा भी कहा हो जाए खत्म तो हो गया। तो चलो दोनों को चर्चा खत्म हो जाए तो हमारा सुन ले लो। दादी गुरु भाई के भी चर्चा बाद में थोड़ा देर बैठे रहो, फिर थोड़ा यही बैठे जाए जो घर का बात है वो सुन के तब जाए जाए। आज छुट्टी ना, प्रसाद नहीं बैठेगा। आज पहले घरेलू चर्चा हो, गुरु जी की चर्चा के बाद में फिर घर की चर्चा हो, ये करे बाद में प्रसाद बैठे। हाँ 12 बजे और फिर घर का छेड़ना, घर का जब चर्चा छेड़ना तो घर से निकाल देते या चाहे। हाँ, लेकिन साहब करण की अनुभूतियों के आधार पर चर्चा आप सभी लोग करिए। अब मैं रोज चर्चा करता हूँ, रोज अपनी अनुभूतियाँ बताऊंगा तो सारे उठ जाएंगे, कहेंगे पागल रोज अपन चर्चा कर रहा कि ये हो गल तो ये हो गल, ये महादेव दे दिए। लेकिन ये बात उन्होंने अपनी जगह पर सही कहा। लेकिन अब हमने महादेव को गुरु बनाया है तो महादेव से क्या मिलता है, महादेव कौन सी चर्चा करवाते हैं, कौन सी बात आप लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं, ये तो महादेव के ऊपर निर्भर है। तो हमने महादेव से कहा कि गुरुजी अनुभूतियों के आधार पर हम रोज चर्चा करेंगे, लोग उग जाएंगे। आप अपनी तरफ से चर्चा करवाएं जिससे कि लोगों को सुनने में भी आनंद आवे और हमको कहने में भी आनंद आवे। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं, मेरा विश्वास भी था कि भगवान भोलेनाथ जरूर हमारे से चर्चा करवाएंगे तो चर्चा का ज्ञान भी देंगे। वही हुआ। भगवान भोलेनाथ गुरु के चर्चा में जब भी हम मन बनाते हैं तो हम कहते हैं 10 मिनट की 15 मिनट की चर्चा करेंगे, लेकिन जब गुरु की चर्चा होती है तो तुम लोगों से भी लंबी कर देते हैं, लंबी छोड़ देते हैं। जितना वो कहते हैं हमको बताना भी पड़ता है। फिर हार के यही कहते हैं कि चलो अगले समय के लिए, अगले दिन के लिए थोड़ी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के अनुभूतियों के आधार पर चर्चा के साथ साथ महादेव क्या चर्चा करवाना चाहते हैं ये भी मैं आप सबको बताने और सुनाने का प्रयास करते हैं। भगवान भोलेनाथ गुरु रूप में सबसे प्रथम जब हम लोगों के बीच में यह संदेश मिला तो हमें ऐसा नहीं लगा कि यह गुरु की शक्ति, यह भक्ति हम लोगों के गुरु की शक्ति ऐसा रूप लेकर के हम लोगों के बीच में एकता का एक प्रतीक बनेगा, ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन आज हमारे साहब की बातें कही हुई सत्य हुई है कि भगवान भोलेनाथ गुरु रूप में आप लोगों का मेल जोल मिलाप और मंच के द्वारा अपने दया के आधार पर वह सभी लोगों को मिलाने समझाने का वह काम
शुरुआत हुई है, आप लोग इसे करके देखें। इस कार्य में आप पर जो दया होगी सो होएगी, लेकिन लोगों पर कैसे दया होगी इस विषय पर महादेव बताएंगे। तो भगवान भोलेनाथ का कहना हुआ कि हर व्यक्ति से बताना और समझाना आपका काम है। ये मेरा संदेश है। ये मेरा संदेश आप जितने लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही आप पर दया होगी और सुनने वाले पर, अपनाने वाले पर तो होनी है। साहब ने कहा कि पहले लोगों को कहना कि आप लोग पूजा पाठ जो भी करते हैं, आप लोग पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ से आप लोगों को मैं दूर नहीं करना चाहता हूँ। जो भी दान पुण्य, जो भी आपका रहन सहन जैसा है वैसा करना, उसको मैं नहीं बदल सकता हूँ कि मैं तो संदेश लेके आया हूँ। बदलने वाला आपके रहन सहन को, खान पान को बदलना चाहेगा तो जरूर बदल जाएगा। लेकिन एक बारी हमारी बात को प्रेम से सुनना कि भगवान भोलेनाथ सिर्फ इतना कहे हैं हमसे कि लोगों को कहना कि हमारे शरण में आकर के एक बारी मन लगाने के लिए हाथ जोड़ करके कहना कि हे महादेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम और यह प्रणाम को स्वीकार करो। साथ में सम्मान के साथ माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम माता सरना स्वीकार करना। अब इच्छा ये है कि बताने वाले भैया हमारे हरिंद्रानंद मोहन नीलम दीदी के चरणों में साथ साथ प्रणाम करते हुए अपने गुरु से कहना कि हे गुरु महादेव, आपका संदेश हमने सुना, आपका संदेश हमको बहुत अच्छा लगा। मेरी इच्छा है कि यह संदेश का पालन हम भी कर सकें, लेकिन इसके लिए आपकी दया चाहिए। यह संदेश का पालन हम कर सकें, लेकिन इसके लिए आपकी दया चाहिए। इस प्रकार अपने गुरु महादेव से कहना, आप पर दया होगी, आपको वो अपना शिष्य बना लेंगे। जब अपना शिष्य वो बना लेंगे तो आप पर दया भी होगी, और जब दया होगी तो शायद आप चर्चा भी कर लेंगे। नहीं चर्चा करेंगे तो कम से कम अपने गुरु के प्रति एक अंदर से भाव तो जागेगा कि महादेव गुरु हैं। वह गुरु बन के हमारे जीवन में जो नहीं मिला वह शायद उनकी दया से मिल सकता है। जो दुख नहीं कटा उनकी दया से कट सकता है। कटे ना कटे, देखिए मैं ये भी नहीं, किसी को लालच नहीं देते हैं। कटे दुख ना कटे, मिले ना मिले, लेकिन एक चीज़ तो मिलेगा, भरोसा। उस महादेव का भरोसा मिल जाएगा। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। आज नहीं तो कल मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, आज नहीं तो कल मेरे ऊपर गुरु की दया जरूर होगी। यह भरोसा, ये मान करके चलिए कि आधा दुख, आधी परेशानियों को वह काट देगा। क्योंकि सबसे पहले हमें कहीं जाना है तो हौसला और हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम आगे कदम बढ़ाते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर हौसला हिम्मत रहेगी तो हमारा दुख, हमारी परेशानियां, हमारी दिक्कतें वह आपसे आप कम हो जाएंगी। बाकी गुरु की दया तो गुरु की है ही है। तो इस गुरु के दया के साथ आपकी शुरुआत हो गई। आपकी शुरुआत हो गई आगे गुरुजी से। साहब ने कहा कि तीसरा सूत्र हमने दिया नमः शिवाय। यह महादेव का देन है कि नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस तरह से मन ही मन 108 बारी आप लोग करिए। गुरु की दया होगी, चर्चा भी होने लगेगी, चर्चा भी करने लग जाओगे। और चर्चा नहीं भी कर सकते हो, सुनने लग जाओगे। कहते हैं कि सुनना भी, सुनने वाले से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। सबके बस का सुनना नहीं है, ये भी बात बता दो। सब लोग कहते हैं सुनने वाला बेकार, हम तो कहते हैं सुनने वाला इतना गंभीर होता है, इतना सहनशीलता होता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी अगर सामने बैठ करके हम सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो साहब ने कहा कि कहने वाले से ज़्यादा बड़ा सुनने वाला है। कभी आप लोग ये निराश
मत होना कि हमने चर्चा नहीं हमें करना आता है। अरे आपको चर्चा नहीं करना आता, सुनना आता, क्या चर्चा करने वाले से कम है? आप महादेव का काम तो कर रही है ना। तो इसलिए साहब ने कहा कि ये तीनों सूत्र आप लोगों को करना है। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय। इस प्रकार अपने गुरु के कार्य को सुनने में, कहने में अपना मन लगाइए। गुरु बहुत प्रकर्मी हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप सभी पर दया करेंगे। और आइए थोड़ी सी गुरु जी से दया मांग भी लेते हैं, और उनके दरबार में आए हैं तो उनसे दया भी मांग लेते हैं। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बैरी मेरा, सारा जगत है बैरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया, करी दो हम पर थोड़ी